सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा, आज की मुरली की तारीख है 27, रिवाइज कोर्स 31/12/92। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नए युग के लिए ही है। इसमें सब क्या है? नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं। वह एक दो को नए वर्ष की विशेष गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नए युग की मुबारक देते हैं। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नए युग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आई जाती है। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी या बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल ताज व तख्त भी दे देते, वो भी आपकी सतो प्रदान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नवजीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखुट निश्चय की फलक से क्या कहते कि यह तो विश्व का राज्य भाग तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक से है ना, या कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और
निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है या और कोई चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी संकल्प आता है, अगर ब्राह्मण है तो निश्चिंत है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अडोल है, तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाबा ने आपको दिए और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे ना। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है, लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। वास्तविक मनाना तो नए युग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाएंगे ना। हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है। अविनाशी गीत का अविनाशी गीत गाने हैं, और इसीलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने वाला उत्सव है। इसीलिए यादगार के रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं, और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसीलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो ना। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे, पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में भी लिखा हुआ है क्या कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे हैं और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उनसे भी अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है, जो भी अच्छा
अच्छा और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ है ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि को देख प्रैक्टिकल में लाना है। दुनिया के हिसाब से ये नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष की शुरुआत कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना, क्या कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजानों को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध, संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सफल करते जाओ। व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए क्या जमा करना। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो आप। हर श्वास सफल करते हो ना, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हाथ पैर नहीं होंगे ना। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार आप प्राप्त करते हो। इसी खजाने से सर्व खजाने सफल करते रहते हो ना। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फल स्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीर की राय लेने की दरकार नहीं। स्वयं ही समझदार बन अपना राज्य भाग चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजानों को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में
कोई शक्ति की कमी नहीं होती है। सर्वशक्तिया स्वताई अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। तीसरा है गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय भी आपके जड़ चित्रों का गायन है। सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप में हो, ऐसे रहे हो। ऐसे हरेक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आप में इस पर आप आपस में इस पर रूरिहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में सफलता करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो। तो स्नेह की निशानी है जो स्नेही को प्रिय हो, वह स्नेह करने वालों को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह ज्यादा किससे रहा? मुरली से रहा। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में इसलिए मुरलीधर बना, भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं ना। तो जिसे बाप का प्यार रहा उसे प्यार, तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, और यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, हमारा तो बहुत ब्रह्मा बाबा से प्यार था, भी और भी है, लेकिन निशानी है जिसे ब्रह्मा बाबा का प्यार रहा, अब भी है, उनसे ज्यादा सदा दिखाई दे प्यार, उसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे। नहीं तो कहेंगे नंबरवार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबरवार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाए, यही मनाना है। जिसको दूसरे शब्द में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोध के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप के समान है और यह है प्यार की निशानी। फिर संकल्प को स्वरूप में ला, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्म इंद्रिया से करो, लेकिन पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। आप
ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेष यही रही कि जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अडोल रहे। तो जा पोजीशन है वह अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं है और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप होना और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते कमाल करके दिखाएंगे। यह कैसा हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया ना। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप के निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत भी देखा ना। क्या देखा? कि अंतिम दिनों तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए ना। क्या किए थे? निराकारी निर्विकारी निरंकार। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को स्वा किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते हो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, व्यर्थ बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते करते दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। लेकिन सफल करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल लक्ष्य रखना माना रोशनी करना। तो अंधकार स्वतः ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।
समझा अव्यक्त वर्ष में क्या करना है। बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं या नंबरवार प्यारे बनते हैं। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 करना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाएंगे तो बहुत खुश। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो आप। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट। तो नए वर्ष की ये मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करे तो 1 बन जाएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है व्यर्थ का, इसलिए कभी कभी निकल जाता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करता है। व्यर्थ को स्टॉप करो तो स्टॉप हो जाएगा। अगर स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्मा सिद्धि है ना, रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्मा सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ, इसके लिए व्यर्थ के लिए इतनी शक्ति है ना। या स्टॉप करने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाए तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। तो स्टॉप। यही अविनाशी, यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्ष तो ड्रामा अनुसार बढ़ती ही जाएंगी। प्रत्यक्षता बढ़ रही है या अभी? पहले आप निमंत्रण देते थे ना, अभी वह आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के सफलता की प्रत्यक्षता भी हो रही है। आप लोगों को कई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे ये डिग्री क्या है? जैसे उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को डॉक्टर की डिग्री दी ना,
लेकिन यह भी एक प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिल रही है। वो भी दिन आना ही है। कौन सा? वो भी दिन आना ही है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएगी। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उन्हों को रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए, उनको चीफ गेस्ट बनाना चाहिए। राजनेता वो भी कहते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते, ये तो आप ही बनते हो तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में उन्हों का नाम काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की भी प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कलब कलब की निशानी आपकी सिद्धि करती है कि सफलता हुई पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं ना, सफलता मुहूर्त बने हैं, तब तो ये निशानी है ना। इस ड्रामा की भावी को कोई टाल नहीं सकता। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटपीट हो रही है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कलब कलब के सफलता की गारंटी का ये यादगार है। क्या होगा, कैसा होगा, इस क्वेश्चन मार्क की आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है। निश्चित भावी को कोई टाल नहीं सकता, कोई हिला भी नहीं सकता है। अगर नाव और खिवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाता है। और इसलिए यह बीच बीच में बाइट फ्लैट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी आपकी निश्चित है। इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी नीचे ऊपर देखते तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। क्वेश्चन मार्क आता है ना, यह तूफानी तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, ऐसे अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा हर खजानों को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सच फॉलो करने वाले
सदा नई जीवन और नए युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की हमारी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। दादियों से मुलाकात। ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रहे हो? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा चल रही है ना? नई रूपरेखा तो होनी है। ऐसे सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है ना। लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा शब्द निकले तब तो समाप्ति होना। चाहे ओ प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, बाबा शब्द का परिचय तो मिला ही है। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार करने हैं। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल है ना। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया है। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, आज का वरदान। परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइन रहे हैं, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्मा अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हो। फिर यही गीत गाते, पाना था सो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया।
स्लोगन, साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने।